दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। दोस्तों सरकार के द्वारा जो शासन आदेश जारी किया गया है, ये तुम्हारी नकल प्रकरण को रोकने के लिए, जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं उनके लिए, क्या इसका कुछ असर दिखाई देगा इस शासन आदेश से? जो शासन आदेश जारी किया गया है, तो देखो अभी यूपी ट्रिपल की बात करें तो 3 बड़ी भर्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब देखो होता क्या है, जब ये भर्तियां लीक हो जाती हैं तो उन छात्रों का बहुत भारी नुकसान हो जाता है जो तैयारी कर रहे होते हैं, और उन लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है जो कभी भी तैयारी नहीं करते और ये मुंह उठा के कह देते हैं कि देखो हमने नौकरी पा ली, तुम तो इतनी सालों से लगे हुए हो, उनकी बेइज्जती और करते हैं। तो ये क्या है, दुनिया में ये यूपी में कहो या पूरे भारत में ये ट्रेंड सा चल गया है कि भर्ती कोई भी हो, नीट की हो या जेई की हो, तुम्हारी कोई भी भर्ती हो, आपकी नीट की भर्ती हो गई तुम्हारी, और तुम्हारा नेट जेआरएफ का तुम्हारा कैंसिल ही हो गया पेपर, नीट की भर्ती लीक हो गई, यूपीपी लीक हो गया, आरओ लीक हो गया, तो सारी भर्तियां लीक हो रही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्तियां लीक हो रही हैं या लीक कराई जा रही हैं जानबूझ के। लीक कराया जाना भी एक हो सकता है साजिश, क्योंकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ये आपको भर्तियां जब लीक ही हो रही हैं, जब हमको नौकरी मिलनी नहीं है तो हम नौकरी की तैयारी क्यों करें सरकारी की, कोई फ़ायदा नहीं है। जब भर्तियां लीक हो जाती हैं तो ये एक मैसेज जा सकता है, क्योंकि जानबूझकर ये कराया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो आदेश दिया जाना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल में अभी जो आने वाली भर्तियां हैं, नोटिफिकेशन है, एक तो लेखपाल का एक बड़ा नोटिफिकेशन 4700 पदों पे आने वाला है। एक लोअर पीसीएस की भर्ती, एक अधिकारी लेवल की भर्ती है, ये इसका नोटिफिकेशन भी यूपी ट्रिपल देगा। और एक बड़ी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में 5300 पदों पर, ये भी यूपी ट्रिपल के थ्रू आनी है। तो 3 भर्तियाँ। अब देखो बात वही है ना कि जब भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं तो ये भर्तियों का मतलब ही नहीं बचता है, कोई मतलब नहीं है उसका। जब भर्ती पेपर लीक हो गया कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या इसका जो शासन आदेश दिया गया है, जो दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, उसका कोई असर होगा आने वाले लॉन्ग टर्म में, या इन भर्तियों पे विराम लगेगा? क्या ईमानदारों को, लोगों को नौकरी मिलेगी? ये सबसे बड़े सवाल है। तो इसी प्रकार से आदेश दिए गए हैं। उस शासन आदेश को दिखाता हूँ अभी मैं आपको। देखो दोस्तों, ये शासन आदेश है, प्रेषक देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वगैरह, ये प्रकार के ये शासन सेवा में सारे के सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी तुम्हारे भर्ती बोर्ड हैं, उन सब का नाम लिया गया है। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, पुलिस सेवा, विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग, सहकारी संस्था, सारे डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंटों के नाम लिए गए हैं कि 10 डिपार्टमेंट जो भर्तियां कराते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनके डिपार्टमेंटों के नाम लिखे गए हैं। लेकिन हमारा कंसर्न है इसमें अभी जो मुख्य तुम्हारा यूपी ट्रिपल के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेखपाल भर्ती, यूपीपी लोअर पीसीएस भर्ती और तुम्हारी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और कहा गया है, ये क्या ये पहली बार हुआ है? अब देखो यहाँ पर एक ये तुम्हारा रट रखा है लोगों ने, प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों, चयन बोर्डों के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध दिशा निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। ये शुचिता शब्द तो इतना दिमाग खराब होता है कि ये बार बार शुचिता के हमारी परीक्षा, देखो इन्होंने क्या कहा कि आरओ की परीक्षा लीक हुई, 6 महीने के अंदर परीक्षा करा देंगे। यूपीपी का पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा कि इतने दिन से अंदर करा देंगे, लेकिन आरओ की डेट कब पड़ी आपको मालूम है? दिसंबर में। ठीक है, कब का पेपर कब डेट पड़ी है, तो आप खुद सोच सकते हो कितनी स्वच्छता है, कितनी पारदर्शिता है, हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह कि भर्ती बोर्डों में क्या सुधार होना चाहिए, क्या ये सुधार तुम्हें दिख रहा होगा, पढ़ के देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भर्ती बोर्डों में ये सुधार जो दिए गए हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा आपको भर्ती बोर्डों में सुधार देखने को मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी, ये जितने भी सुधार दिए गए, कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ लीपापोती है, इससे कुछ नहीं होगा। ये इतने बड़े आदेश जारी कर देना कि ये करो और वो करो, इसमें कही गई कि 4 एजेंसियों का चयन किया जाए, और इस प्रकार से मतलब 3 ओमार, वो तो होता ही यूपी ट्रिपल में, और हर आयोग में मिलती हैं। ये एक कोषागार को जाती है, एक आयोग को जाती है, एक तुम्हारा छात्र ले जाता है। ये सारी चीज़ कही गई हैं। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, इससे कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसे आदेश नहीं, आदेश वो होने चाहिए। देखो ये जो आदेश दिया गया है पूरा का पूरा, ये सारी की सारी जो बातें कही गई हैं यहाँ पर, देखो एजेंसी में पेपर कैसे मतलब सेट होगा इस बार, एजेंसी ए, एजेंसी बी, एजेंसी सी, एजेंसी डी। अब पुलिस भर्ती की बात करें कि एक एजेंसी मिलना नामुमकिन हो रही है, 4 एजेंसी कैसे ढूंढ हो गया आप? लगाओ साहब, आप ये बातें कह रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल बात तो हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है इनमें वो कुछ भी। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे को तो बिल्कुल एकदम हाइपोथेटिकल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इनके पास इस प्रकार का बुलेट प्रूफ प्लान ही नहीं है कि ये चीज़ करवा सकें।
अगर आप देखो, ये तुम्हारी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा लीक हुई, पहले तो इनके मंत्री वगैरह, बहुत बहुत बड़े मंत्री, ये जो मौर्य वगैरह, ये कह रहे थे कि भर्ती लीक ही नहीं हुई, ये तो विपक्ष का षड्यंत्र है, ये है वो है। जब सारी चीज़ सामने आ गई तो कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने गलती भी नहीं मानी अपनी इस बात की कि भर्ती लीक हुई है, हमसे गलती हुई है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये पुलिस का ही पेपर कोई भर्ती कराने को तैयार नहीं है, 4 एजेंसी कहाँ से ढूंढे वो, पहली बात तो ये। दूसरा दोस्तों, इसमें प्रश्न पत्रों की कैसे तैयार किए जाए उसके बारे में बात बताई गई है कि उसको 5 घंटे पहले पहुंचा जाए, 2 से अधिक सेट तैयार किए जाएं, ये सारी बात की गई हैं। और ये जम्बल्ड पेपर, कौन सा पेपर कब आएगा ये भी बताया गया है कि ये नहीं मालूम होना चाहिए, 5 घंटे पहले ही आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न पत्र आयोग को ही नहीं मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न पत्र परीक्षा में आने वाला है। तो इस प्रकार की बात की है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। और ये टियर 2 की परीक्षा लागू की गई है। टियर 2 तो ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे मानना है कि अगर कोई व्यक्ति टियर 1 में अगर कर जाता है किसी प्रकार से, तो टियर 2 की परीक्षा कोई सही बात है, मुझे अच्छा लगता है ये टियर 2 की परीक्षा में। जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है कि अगर टियर 1 में थोड़ा सा बेकार हुआ तो टियर 2 में अच्छा कर लेंगे। तो ये कहा गया कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हों तो टियर 2 2 स्तर की परीक्षा करानी चाहिए। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैट तो तुमने पहले लागू कर दिया है, और पैट के बाद क्या मेंस परीक्षा होगी, तो टियर 2 ही हो गया ये तो, क्योंकि इसीलिए पैट लाया गया था। तो ये समझ लो कि पैट तो ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर टियर 2 की परीक्षा की अगर बात की जा रही है तो यूपी SSSC से पैट ख़त्म नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे मैं बताया था, जो कोचिंग सेंटर है वो फालतू में मसूबे बना रहे थे कि पैट ख़त्म हो जाएगा जिससे लोगों को उनकी आमदनी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पैट लागू रहेगा, क्योंकि पैट प्री परीक्षा है और मेंस परीक्षा ही कराएगा। तो ऐसा तो होता ही है कि अगर कोई भी भर्ती परीक्षा के फॉर्म निकले हैं तो 4-5 लाख फॉर्म तो आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होगा, ठीक है दोस्तों। और बात बाकी इसमें कोई भी काम की चीज़ नहीं है, सब OMR सीट के बारे में कहा गया है, अनुसार बढ़ के बारे में कहा गया है, परीक्षा के दौरान व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें पुरानी हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले आपने देख चुके हैं, लेकिन इन चीज़ों से सुधार नहीं होने वाला है। सुधार कब होगा? सुधार होगा दोस्तों जब ये लोगों से जो एक्सपर्ट हैं, जो तुम्हारे कोचिंग सेंटर वाले हैं या कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, उनसे लेके जब मांगें कि इस प्रकार से सुधार होना चाहिए, तभी सुधार हो संभव है। इन चीज़ों में सुधार संभव नहीं है। ये भर्ती अगर बोर्ड चाहते हैं कि अगर सुधार किया जाए, लोगों को वाकई में नौकरी दी जाए, तो सुधार संभव हो सकता है। जो एक्सपर्ट हैं, इन चीज़ों पे काम करते हैं, उनको लिया जाए बीच में, और कुछ सरकारी लोग भी हों, तब सुधार होंगे। ये तुम्हारा आदेश जारी कर दे, सुधार नहीं होते इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये सही है कि टियर 2 की परीक्षा होनी चाहिए, ये मैं सहमत हूँ इस चीज़ के लिए। बाद बाकी इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। और दोस्तों, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।